हेलो फ्यूचर टीचर्स। भविष्य में होने वाले सभी अध्यापक बंधुओं का इस चैनल पर इस क्लास के अंदर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 के लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और ये हेल्प आपकी करेगी मोटिवेशन को इंक्रीज करने में और एक पक्की प्लानिंग करने में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के महीने में प्रस्तावित है। डेट कौन सी होगी वो नोटिफिकेशन में पता लगेगा, जो अप्रैल में या फिर मई में जारी हो जाएगा। अप्रैल में फाइनली होने ही वाला है, लगभग ये मान लीजिएगा, और नहीं तो मई में होना है। ये अप्रैल मई के महीने में इसका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको, लेकिन नोटिफिकेशन का इंतजार करने से मुझे लगता है कि उससे बढ़िया है कि आप लोगों को अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट तो प्रस्तावित है ही, ऑलरेडी प्रेस्क्राइब्ड है, सजेस्टेड है। अब आप लोगों को जुलाई को एक फाइनल, आप ये कह दिए कि ये हमारा हमें फ्लैग बियरिंग करनी है, हमें झंडा अगर लहराना है, हमें झंडा लेकर के चलना है अपनी विजय का, तो वो लेकर के चलना है जुलाई के महीने तक। अब ये 3 महीने आपको किस तरीके से रिगोरस स्टडी करनी पड़ेगी, किस तरीके से कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, मैं आप लोगों को एक बार इसके बारे में एक एक कहें कि एक ऐसी सूचना देने वाला हूं जो शायद आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो मैं बात करूंगा प्री एग्ज़ाम इंग्लिश की, और 3 माह में आपको कैसे करें तैयारी, और सब कुछ हो जाएगा आसान। अगर आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रख करके इन चीज़ों को सुन लो आप, तो ये बहुत कुछ आसान होने वाला है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि आपका जो पेपर है वो किस तरीके से होने वाला है। आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। जैसे कि आपको पता है कि आपके 30 क्वेश्चंस जो आने वाले हैं, पहले तो 30 क्वेश्चंस की बात कर लो। तो 30 क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से कुछ 4 विषय ली गई हैं। 4 क्या, विषय तो ज़्यादा ही हैं, लेकिन मैं आपको 4 पार्ट इसके करके बता रहा हूँ। सबसे पहले हम हिंदी की बात करेंगे, जिनकी 8 क्वेश्चंस आएंगे। मैं हिंदी पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो कहेंगे सर आप एच क्या लिखा है। हिंदी के 8 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। आप इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश के आप लोगों के 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटीज, यानी कि एनए न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके टोटल मिलाकर के 7 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और जो पेडागोजी है उसके आपको यहां पर 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है ना। यानी कि टोटल 30 हो गए हैं। ये कैलकुलेट कर लीजिए, 10, 7, 17, 5, 22 एंड 8, 30। ये 30 क्वेश्चंस आप लोगों के इसके हो गए। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहती है, नो नेगेटिव मार्किंग। आप लोगों को दिमाग में रखना है कि एलिजिबिलिटी टेस्ट में नो नेगेटिव मार्किंग होती है। और अब बात करेंगे हम 120 क्वेश्चंस के लिए कि बाकी 120 क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। बाकी 120 क्वेश्चंस आप लोगों के सब्जेक्ट रिलेटेड आएंगे, विषय से संबंधित। जैसे अगर आप हिंदी से कर रहे हो तो हिंदी के 8 क्वेश्चन, तो ये 120 क्वेश्चन अलग से। इंग्लिश से कर रहे हो तो इंग्लिश से, ऐसे अलग अलग विषयों के आपके आने वाले हैं। मैं फिलहाल आप लोगों को इंग्लिश की चर्चा करूंगा, क्योंकि आप में से जो अधिकांश विद्यार्थी इंग्लिश को लेकर डरते हैं, तो मैं उनको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक पे कितना टाइम देकर के आपको तैयार करना चाहिए। अगर आप इन इन 5 क्वेश्चंस की बात करेंगे तो वो कहाँ से आएंगे, और बाकी का 120 क्वेश्चंस की बात करेंगे तो वो कहाँ से आएंगे, मैं बताने वाला हूं कि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, तो आप बेफिक्र तरीके से कर सकते हो। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपको पता है कि 90 मार्क्स जरूरी रहते हैं, और बाकी की अन्य कैटेगरी यानी कि जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सब के लिए आप लोगों को 75, ठीक है ना। अब ये आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा दोस्त, और बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं अपन। तो चलो अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उन 5 क्वेश्चंस का जुगाड़ कैसे करेंगे, 5 क्वेश्चंस आएंगे कहाँ से। देखो, नॉर्मल है, इसके लिए तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, अभ्यास की जरूरत पड़ती है। आप लोगों को एक पैसेज आएगा, ठीक है ना। इसमें छोटे छोटे 2 पैसेज आएंगे, ठीक है ना। उनके नीचे छोटे छोटे आंसर्स आएंगे, क्वेश्चन आंसर, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बस आपको वो करने हैं, बहुत आसान सा है। और फिर अपन को लेवल 10 स्टैंडर्ड की, यानी कि 10th स्टैंडर्ड की वोकैबुलरी आएगी, जैसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, ऑपोजिट्स हैं, सिनोनिम है। अब 5 क्वेश्चंस में आपसे क्या क्या पूछ लेगा। मान लीजिए कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के या पैसेज पूछ लिए, 2 या 3 क्वेश्चन पैसेज के पूछ लिए, 5 देना है। एक इनमें से पूछेगा, या पैसेज में से, मतलब जो पैसेज होगा ना उसी में ही वोकैब पूछ लेगा। या टोटल 2-3 क्वेश्चन इसमें से मान लीजिए, और बाकी के ये 2 क्वेश्चन आपके ग्रामर में से मान लीजिए। ग्रामर जो इसमें है आप लोगों को वो आगे भी पढ़नी है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा टॉपिक। तो फंक्शनल ग्रामर की बात करें, वो भी 10th स्टैंडर्ड की होगी।
आर्टिकल्स ए एंड द के यूज आप लोगों से पूछेगा, है ना, बहुत बेसिक से एग्जाम्पल्स आएंगे। मॉडल आएंगे सारे, कैन, कोड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, ऑट टू और यूज टू, ये सारे मॉडल ऑक्जुलरी वर्ब्स आप लोगों की चलेगी। मॉडल ऑक्जुलरी वर्ब्स, ठीक है ना। ये पूरा इसका टॉपिक है जिसमें अपन कैन कोड वगैरह पढ़ेंगे, कैन कोड है, ठीक है ना, इनकी अपन तैयारी करते हैं, वो आपको तैयार कर लेने हैं। डेटरमिनर्स आपको तैयार करने हैं, सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, दिस, दैट, दीज, दोज, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, या अपन ये सारी चीज़ों को तैयार करेंगे। नाउन प्रोनाउन आप लोगों को बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, सिंगुलर कौन से नाउन होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं, फेमिनिन कौन से होते हैं, मैस्कुलिन कौन से होते हैं, पजेसिव केस क्या होता है, ये आपको नाउन के बारे में जानकारी रखनी है। प्रोनाउंस में आप लोगों को सारे पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव, इनके बारे में जानकारी रखनी होगी। एडजेक्टिव एडवर्ब की नॉलेज आएगी आप लोगों से। पार्ट्स ऑफ स्पीच मान लो आप, ये दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट हैं, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है, ठीक है ना। आप लोगों को नरेशन पूछेगा, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना, टेंसेज पूछेगा जो सभी में इंपॉर्टेंट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पूछेगा, अफर्मेटिव से नेगेटिव, ओके, नेगेटिव से फिर अफर्मेटिव, असर्टिव से इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव से फिर असर्टिव, बहुत सिंपल होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। अब बात करते हैं हम लोग जो 120 क्वेश्चंस के लिए आपको क्या क्या तैयार करना है। अब देखना यहाँ पर अपन बात करें कॉम्प्रीहेंशन में क्या क्या है, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में देखें तो एक फैक्चुअल और लिटरेरी डिस्कर्सिव आप लोगों का 200 वर्ड्स का एक पैसेज आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। फिर आपको एक पोइट्री का एक अंश आएगा या पोइम आएगी जो 15 लाइंस की होंगी, ये फिक्स कर दी उसने, लाइन 15 ही रहेंगी उसके अंदर, और उसमें क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आप लोगों को लिटरेरी डिवाइसेस पूछा जाएगा, उस फॉर्म ऑफ पोइट्री पूछा जाएगा कि किस फॉर्म में है, स्टेंजाइक फॉर्म पूछे जाएंगे, मीट्रिकल आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इंटरप्रेट टेबुलर एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन, ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन की जो मतलब आपको इंटरप्रेट करनी पड़ेगी, व्याख्या करनी पड़ेगी, एक टेबुलर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उसको आपको बता देंगे किस तरीके से करना है। फिर वोकेबलरी की बात करें हम तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अपोजिट जो हम लोगों को पहले में तैयार करना है वो 30 क्वेश्चंस में से 5 के लिए, वो लगभग यहाँ भी तैयार करने हैं। वर्ड फॉर्मेशन हम लोगों को सफिक्स प्रीफिक्स का यूज करके वर्ड को फॉर्मेट करना, मतलब मॉर्फोलॉजी को हमें थोड़ा सा पुट दे करके ढंग से पढ़ना पड़ेगा, बस और कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम बात करें फंक्शनल ग्रामर में क्या क्या है, टेंस हैं जो हमारे दोनों में काम कर जाएंगे, वो 5 क्वेश्चंस के लिए भी और ये हमारे 120 क्वेश्चंस के लिए। डिटर्मिनर्स उसमें भी है, इसमें भी है, इसमें वॉइस नया है, मतलब उधर नहीं है इधर है, लेकिन पढ़ना तो है। प्रपोजिशन दोनों साइड था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस दोनों साइड है, मॉडल्स दोनों साइड हैं, आर्टिकल दोनों साइड्स हैं, या फिर नरेशन भी दोनों साइड हो गए, ठीक है ना। और यहाँ पर क्लॉज आपके यहाँ पर अलग से पढ़ने हैं आपको पहले तो प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज का कॉन्सेप्ट समझना होगा, फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज में नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ये आपको पूरे तैयार करने हैं। अब बात करते हैं सर कि हमारा जो राइटिंग पोर्शन है उसमें क्या आने वाला है। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आप लोगों से पूछेगा लगभग 40 to 50 वर्ड्स में, एनी इवेंट पर, इंसिडेंट पर, ठीक है, एक रिपोर्ट और प्रोसेस बेस्ड ऑन गिवन इनपुट, एडवर्टीजमेंट, नोटिस, डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग। ये हम लोगों को मतलब क्लास 12th में आया करते थे कि भाई ड्राफ्ट जैसे पोस्टर वोस्टर होते हैं, विज्ञापन कैसे लिखते हैं, नोटिस वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अब राइटिंग लेटर एप्लीकेशन बेस्ड ऑन गिवन इनपुट्स, लेटर टाइप्स आपसे पूछे जाएंगे, जैसे बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर्स जो व्यापारियों को लिखते हैं, एक फर्म दूसरी फर्म को लिख रही है, एक सिंपल जो शॉपकीपर है वो एक फर्म को लिख रहा है, एक पर्सन एक फर्म को लिख रहा है, एक फर्म किसी दूसरे फर्म को लिख रही है, तो ये इस तरीके के लेटर होंगे। ऑफिशियल लेटर में एक आम आदमी एक अधिकारी को लिख रहा है, ठीक है ना। पर्सनल इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं जो अपन आपस में बात करते हैं, चाचा ताऊ को दे देते हैं, वो सारे पर्सनल लेटर्स होते हैं। लेटर्स टू एडिटर्स, यानी कि जो न्यूज़पेपर के जो एडिटर्स होते हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को लिख दिया हमने, द हिंदू के एडिटर को लिख दिया, कोई मैटर पर किस तरीके से अपन हाईलाइट करेंगे, तो उस तरीके के लेटर है इसमें। एप्लीकेशन ऑफ ए जॉब, ये आपको तैयार करनी है, मैं आपको करवा दूंगा सारी चीज़ें। लर्निंग एंड एक्विजिशन अगर हम बात करें, नीड फॉर लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश की जो आवश्यकता है, मतलब पेडागोजी का पार्ट है ये, क्योंकि 120 क्वेश्चन में भी पेडागोजी आने वाली है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो टीचिंग इंग्लिश को टीच करने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं एक तरह से, इसमें प्रिंसिपल्स आ जाएंगे, मेथड्स आएंगे, अप्रोचेज आएंगे। अब मेथड्स और अप्रोचेज में साफ साफ है, ग्रामर, ट्रांसलेशन है, डायरेक्ट मेथड है, बाइलिंगुअल मेथड है जिसे अपन सैंडविच मेथड भी कहते हैं, कम्युनिकेटिव अप्रोच है, अप्रोच भी है ये और मेथड भी है, स्ट्रक्चरल अप्रोच भी होती है, स्ट्रक्चरल मेथड भी होता है,
टिक रेटेड है। तो ये सब कुछ तैयार करना है। लैंग्वेज स्किल्स में आपको चारों स्किल्स तैयार करने हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग एंड रीडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये आपको राइटिंग इनकी तैयार करनी है। ये चारों स्किल्स हैं लैंग्वेज लर्निंग के, इनको आपको अच्छे से प्लान कर लेना है। अब पढ़ना कैसे वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि पढ़ना कैसे, कितना टाइम कैसे, 3 महीने को कैसे यूज करोगे। पर्सपेक्टिव एंड रोल ऑफ ग्रामर लैंग्वेज, अब आपको ग्रामर का जो यूज है किस तरीके से लैंग्वेज लर्निंग में किया जाना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना, पंक्चुएशन मार्क्स, फ्रेमिंग क्वेश्चंस, वोकेबलरी, वर्ड फॉर्मेशन, सिनोनिम एंटोनिम वगैरह, ये सब कैसे यूज होते हैं लैंग्वेज में। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज में जो चैलेंज आते हैं टीच करने में, डाइवर्सिटी वगैरह, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टीचिंग ऑफ प्रोज, प्रोज कैसे पढ़ाया जाए, ग्रामर कैसे पढ़ाएं, कंपोजिशन कैसे पढ़ाएं, पोइट्री कैसे पढ़ाएं, ये ग्रेड सेकंड में मतलब आते हैं। ये मान लीजिए बहुत अच्छे लेवल से आते हैं, राजस्थान की एग्जाम्स में भी ये आते हैं। ठीक है ना। अब देख लो यहाँ पर इवेल्युएशन की बात करें, मूल्यांकन पूछेगा आपसे। मूल्यांकन के अंदर हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे असेसमेंट का, मेजरमेंट का, फिर इसके बाद हम बात करेंगे CCE की, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, फिर रिमेडियल टीचिंग की बातें करेंगे, है ना। एक्टिव लर्निंग मेथोडोलॉजी है जो है ना, जो एक्टिव लर्निंग मेथड है उसको भी हम तैयार करेंगे। फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, TLM है, जैसे टेक्स्ट बुक्स, प्रिपेयरिंग एक्सरसाइजेज बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक्स, ठीक है ना। मल्टीमीडिया टूल्स हैं, जैसे चार्ट्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, मॉडल्स हैं, न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं, CD, रेडियो, टेप रिकॉर्डर्स, इनको कैसे यूज करते हैं, इनका क्या क्या यूजेज होते हैं, इनकी कैसी फॉर्मेशंस होती है, सब कुछ अपन यहाँ पर तैयार करने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्लान कैसे करना है, आपको ये 3 महीने कैसे तैयार करना है। आपको लगभग अगर देखा जाए तो आप लोग 6 आवर्स की स्टडी का एक प्लान बनाएं कि मुझे 6 आवर्स की स्टडी करनी है। और आप ऐसे प्लान बनाएं कि आपको 1 आवर डेली आप लोगों को क्या करना है, एक तो प्रैक्टिस करनी है, 1 आवर डेली प्रैक्टिस करनी है। और आपको 2 आवर्स डेली ग्रामर पढ़नी है, 2 आवर्स डेली ग्रामर। और 2 आवर्स डेली आप लोगों को पेडागोजी पढ़नी है। और जो आप पढ़ते हो, है ना, जो भी आप पढ़ते हो उसको पढ़ने के बाद आप लोगों को रिवीजन जरूर करना है, यानी 1 आवर रिवीजन में दें आप जो भी पढ़ा है ना आपने, तो 1 आवर रिवीजन, बस इतना, 4 घंटे की पढ़ाई और बाकी का रिवीजन। 3 महीने आप लगातार करते रहें, आप आसानी से कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले किस चीज़ को प्लान करना चाहिए, ग्रामर को कैसे प्लान करें। तो 2 घंटे में ग्रामर में आप ऐसे टॉपिक प्लान कर लो कि मुझे 15 दिन में ये टॉपिक कर ले कंप्लीट। जैसे मानो कि 15-15 दिन का स्लॉट बनाओ या 10-10 दिन का स्लॉट बनाओ। मान लो आज 15 तारीख या 16 तारीख से आप शुरू कर रहे हो पढ़ाई, मार्च से शुरू कर रहे हो, तो आपके पास मार्च में 15 दिन बच रहे हैं, राइट। अब 15 दिन में आप लोग दिमाग में सेट कर लो कि मुझे 7 टॉपिक ग्रामर के कंप्लीट कर लेने हैं। जैसे मान लो मैं ग्रामर लेके चलता हूँ यहाँ पर, आप लोग ये दिमाग में सेट कर लो कि मुझे 1, 2, 3, 4, मुझे ये 4 टॉपिक इस महीने में पूरे करने ग्रामर के, ये माइंड में सेट कर लो। 4 कर लो, 7 की जरूरत नहीं है। मुझे टेंस पूरा करना है, डिटर्मिनेंट्स पूरा करना है, वोकेबलरी में भी आप 1 आध 2 टॉपिक को टारगेट बनाएं, ठीक है ना। इसके बाद में राइटिंग वाइटिंग का पोर्शन आप लास्ट में करना, ज़्यादा आराम से ठीक रहेगा। फिर पेडागोजी का भी आप एक पार्ट ले लें कि मुझे 10 दिन के अंदर 4 मेथड पूरे करने हैं, 5 मेथड पूरे करने हैं। ऐसे डेली आप 5 घंटे का शेड्यूल बनाएं पढ़ने का, जिसमें रिवीजन इंक्लूड हो गया। अगर आपकी क्षमता थोड़ी कम याद रखने की है तो उस टाइम को बढ़ा सकते हो आप। तो टेस्ट जरूर देने हैं, प्रैक्टिस रेगुलर करनी है। अगर आप लोगों को क्रैक करना है तो प्रैक्टिस डेली करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, अदरवाइज नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप चाहते हो कि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप एक कर सकते हैं, काम कर सकते हैं कि प्ले स्टोर पर जाकर के मनीष सर इंग्लिश ये ऐप डाउनलोड करेंगे, मनीष सर इंग्लिश, ओके। ये मनीष सर इंग्लिश वाला ऐप डाउनलोड करेंगे और इस ऐप को डाउनलोड करके आप तैयारी को प्रारंभ कर सकते हैं, मनीष सर इंग्लिश। इसमें आप लोगों को तैयारी मिल जाएगी और आप आराम से इसको प्लान करके स्टार्ट करें। अपनी स्टडीज़ को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाएं। बाकी का गाइडेंस के लिए एक अभी तो मैंने आप लोगों को सिलेबस इंट्रोड्यूस कराया है और एक प्रॉपर गाइडेंस कि 3 महीने में किस तरीके से कौन से टॉपिक को कितने टाइम दे करके पढ़ना चाहिए, इसके लिए मैं एक वीडियो सेपरेट आप लोगों को बना करके लेके आऊँगा, जिससे कि आप ज़्यादा समय ना लगे आपको और आराम से कम समय में आप उस चीज़ को समझ पाएँ और उसको सेव करके रख सकें, जिससे कि आप कभी अगर आपका जो पढ़ाई का जो लेवल है वो थोड़ा सा उल्टा सुल्टा हो जाए तो आप उसको मैनेज कर सकें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तैयारी करो, बस 30 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन इंग्लिश के और 120 पूरे, यानी कि 125 क्वेश्चंस का इंग्लिश है।
आप लोगों को मेहनत तो करनी पड़ेगी, ईमानदारी के साथ करनी पड़ेगी, निश्चित तौर से जीत आप ही की होगी। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।